हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ओलिक एसिड के मॉलिक्यूलर साइज को फाइंड करने के मेथड को डिस्क्राइब किया था और उस मेथड के हेल्प से मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था और वो कुछ फॉर्मूला ऐसा है, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि हमने फॉर्मूला जो डिराइव किया था वो ये था कि थिकनेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑयल divided by area of the film। ठीक है, ये फॉर्मूला था और एक्चुअली जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वो कुछ ऐसा आपको देखने में लगा होगा। अगर आप कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ से T इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई 400 इंटू एरिया, ये सेंटीमीटर में। ये हमारा जो डिराइव्ड फॉर्मूला था वो ये था, ठीक है, और यहीं से ये आया है ना। T इज इक्वल टू एन वी, जहाँ पे V क्या है, वॉल्यूम है ना। N डिवाइडेड बाई 4, ये N 400 है, ये कांस्टेंट था ओलिक एसिड के लिए। A एरिया है, ठीक है, और N क्या है, नंबर है ना। N क्या है, एक नंबर है। सो यहाँ पे T इज इक्वल टू एन वी डिवाइडेड बाई 400 इंटू ए, मतलब की एरिया सेंटीमीटर। आज हम लोग जो चीज को डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अगर हमारे पास कोई एटम है ना, एटम है, लेट सपोज टू बी ये साइज इसका स्फेरिकल है, तो इसका हमें क्या चीज, रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या चीज, रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे। और उस रेडियस को फाइंड करने के लिए जो मेथड हम यूज करने वाले हैं वो नाम है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। क्या नाम है, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। थेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब आइडिया या थॉट होता है जो आपके मन में आ रहा हो, है ना। रिसर्चर लोग क्या करते हैं, जो उनके मन में चलते रहता है ना, उस चीज को वो सही में करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हाइपोथेसिस है, ये एक थॉट है, ये एक आइडिया है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस क्लास में एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने एक बात कही थी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इनके जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम टेम्परेचर, इसको आप फिजिक्स केमिस्ट्री में और अच्छे से पढ़ोगे, है ना। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर and all the physical condition अगर सेम है, then it will contain equal number of molecules। it will contain equal number of molecules। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि गैस इक्वेशन आपको अगर पता होगा, ये होता है कि PV इज इक्वल टू nRT, है ना। PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, और T यहाँ पे जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। T यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या बोला है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द gases at same temperature and pressure will contain equal number of molecules। दोनों इक्वल होगा। तो इसको हम ऐसे देखेंगे कि देखो आप, अगर ये प्रेशर और टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, ये क्या है, ये आइडियल गैस इक्वेशन, ये भी हर गैस के लिए कांस्टेंट होगा एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर पे। तो अब बच क्या गया, V इज इक्वल टू N। यही तो स्टेटमेंट में है ना। Equal volume of all gases at same temperature and pressure will contain equal number of molecules। इसको हम लोग मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यही तो है स्टेटमेंट में लिखा हुआ। इसको और अलग तरीके से समझते हैं कि जैसे इन्होंने बोला कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, तो हम क्या यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं कि हमारे पास 100 ml अगर क्या है, H2 है
है ना। और मान लेते हैं ये कंटेन करता है 1 करोड़ मॉलिक्यूल, है ना, कितना 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स। तो अगर दूसरा कोई हमारे पास गैस होगा जिसका कैपेसिटी, जिसका जो वॉल्यूम है वो 100 ml ही है, तो उसका जो वो जो मॉलिक्यूल कंटेन करेगा कितना करेगा, ऑब्वियसली सेम। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है। इन्होंने क्या बोला था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दो कंडीशन दिया है इन्होंने कि टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड ऑल अदर फिजिकल कंडीशन अगर सेम है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों का सेम है, तो क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम वाले गैस का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, मतलब 100 ml हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स अगर 1 करोड़ है या 1 लाख है या 50 लाख है, ऐसा कुछ है, तो 100 ml दूसरे गैस का भी मॉलिक्यूल्स उतना ही होगा। या फिर अगर मैं ले लूं कि 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा उसके भी 1 करोड़ ही मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, इसको और तरीके से समझते हैं कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि 60 ml या 60 लीटर, हमारे पास 60 लीटर of SO2 है which contain X molecule, 60 liter of CO2, how much, X molecules only। ठीक है, ठीक है, तो 30 लीटर ऑफ N2 कितना कंटेन करेगा, 60 लीटर अगर X मॉलिक्यूल कंटेन कर रहा है तो 30 लीटर मतलब इसका जस्ट हाफ हो गया, तो ये कितना मॉलिक्यूल कंटेन करेगा, X/2 मॉलिक्यूल, कितना, X/2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर 10 लीटर हम ले लेते हैं, 10 लीटर ऑफ समथिंग, किसका, ऑक्सीजन का, तो ये कितना करेगा, देखो कितने के बराबर हो गया, है ना, 60 लीटर, कैसे, देखो 60 लीटर कितना, X मॉलिक्यूल, तो 1 लीटर कितना, X/60, तो 10 लीटर कितना, X/60 इंटू 10 कितना हो गया, X/6 मॉलिक्यूल, कितना हो जाएगा, X/6 मॉलिक्यूल। ठीक है, कितना हो जाएगा, X/6 मॉलिक्यूल। क्लियर है, आगे बढ़े। तो इसी को हम, अब हमें करना क्या है यहाँ पे कि एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस के हेल्प से, है ना, हमें करना क्या है कि एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस के हेल्प से एटम्स का रेडियस को फाइंड करना है, हमें रेडियस निकालना है एटम्स का। ठीक है, तो उसके लिए एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस यहाँ पे हम यूज करके रेडियस फाइंड आउट करने के, है ना, डेरिवेशन को निकालेंगे यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पे चलो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप, है ना, एटम्स कैसे होते हैं, शेप में स्फेरिकल। अगर हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है एटम से मिलकर बना हुआ है, एवरीवन नोज अबाउट दिस, है ना, सभी चीज किससे मिलकर बने हुए हैं, एटम से, सभी चीज किससे मिलकर बने हुए हैं, एटम से। तो ये इन्होंने बोला था कि अगर एटम्स क्या एटम स्फेरिकल इन शेप होता है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर एटम्स पैक किए जाते हैं एक साथ, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस छूट जाता है। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस छूटा हुआ है, यहाँ पे भी छूटा हुआ है, इस टाइप से, तो इस टाइप से ये स्पेस छूट जाते हैं। तो ये जो स्पेस छूटते हैं एक्चुअली में ये टोटल, अगर मैं मान लूं कि ये पूरे ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये पूरे ऑब्जेक्ट, वो कितना, 1 ग्राम मान लूं मैं, 1 ग्राम मान लूं, तो इस टोटल 1 ग्राम में, है ना, इस टोटल 1 ग्राम का कितना वॉल्यूम ये एटम कंटेन किया है, टोटल 1 ग्राम का तो 1 ग्राम नहीं किया है ना, 1 ग्राम का जो वॉल्यूम होगा, 1 ग्राम का जो मान लो कि वॉल्यूम V है
है ना, 1 ग्राम का जो वॉल्यूम मान लेते हैं V है, तो इस V का कितना पार्ट ये एटम ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये चीज हमें यहाँ पे देखना है ना। सो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, इन्होंने ये बोला था कि एक्चुअल वॉल्यूम occupied by the atom, actual volume occupied by the atom in 1 gram of substance is 2/3 volume of 1 gram of substance। ठीक है, कितना, सिर्फ 2/3 वॉल्यूम कंटेन किया हुआ, 2/3 वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा डेरिवेशन पार्ट में। हम मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं, let us assume m be the molecular mass of the substance। m क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ये मान लिया है हमने अभी, है ना, क्योंकि हमें एटम्स का रेडियस फाइंड करके दिखाना है, तो हमने ये मान लिया कि लेट m बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। मतलब यहाँ पे जो 1 ग्राम हमने ये लिया है, तो ये डायरेक्टली 1 ग्राम हम नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं कि m ले रहे हैं। मान लेते हैं कि इस पूरे सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैपिटल M है। अब ये बात यहाँ पे आता है कि ये जो कैपिटल M वाले सब्सटेंस हैं, मतलब कि M मॉलिक्यूलर मास वाले सब्सटेंस हैं, तो वो कितना एटम कंटेन किया हुआ है, कितना नंबर ऑफ एटम कंटेन किया हुआ है ना। देन दिस m ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, m ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, m gram of the substance will contain m gram of the substance m gram, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, m gram of the substance will contain n number of atom। कितना, n number of atom। n यहाँ पे क्या है, ये एवोगाड्रोस नंबर, और ये होता है कितना 6.023 इंटू 10 to the power 23। ठीक है, कितना होता है 6.023 इंटू 10 to the power 23 मोल्स पर मॉलिक्यूल, है ना, सॉरी मॉलिक्यूल्स पर मोल। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल में, क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना, क्या होंगे मॉलिक्यूल्स पर मोल। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.023 इंटू 10 to the power 23। तो n नंबर मतलब कि क्या है, अगर ये m ग्राम है, ये m ग्राम ऑफ द सब्सटेंस है ना। अगर हम ये बोल सकते थे कि अगर इसमें एक एटम है, राइट, अगर इसमें एक एटम है, तो ये जो है ये इतना मॉलिक्यूल कंटेन किया है, कितना, इतना, है ना, 10 to the power 23, 6.023 into 10 to the power 23। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि एटम कितने हैं। वो एटम हमने एज्यूम किया है कि वो एटम का जो मास, ये जो पूरे ऑब्जेक्ट का जो सब्सटेंस का मास है वो m है, और वो m जो है वो कितना n नंबर ऑफ एटम कंटेन किया हुआ है, मतलब जो एवोगाड्रोस नंबर है। ठीक है, कितना, जो एवोगाड्रोस नंबर है उतना नंबर ऑफ एटम कंटेन किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम होगा
नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम। 1 ग्राम में कितना होगा, देखो मैं जो बोल रहा था वही चीज आ गया कि 1 ग्राम में जो नंबर ऑफ एटम होगा हम क्या करेंगे, सीधा सीधा n डिवाइडेड बाई m ये डिवाइड कर देंगे तो m ग्राम 1 ग्राम का आ जाएगा, है ना। कितने का, 1 ग्राम का आ जाएगा। सो n डिवाइडेड में अब ये मान के चलते हैं जो हमारे पास ये क्या एटम है ना, क्या है एटम। अगर मान के चलते हैं कि इसका रेडियस r है, क्या है इसका रेडियस r है। सो लेट यहाँ पे इफ r be the radius, if r be the radius of each atom, है ना, हर एक एटम का जो रेडियस है वो क्या है r है। तो इस केस में जब r होगा, अब हम लोग ये भी पढ़े हैं कि वोगाद्रोस क्या इन्होंने बोला था कि एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप। तो स्फीयर का जो क्या वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है ना, वॉल्यूम क्या होता है, देन volume of atoms in 1 ग्राम, 1 ग्राम है ना, कितना होगा ये n/m, ये 1 ग्राम और इसका वॉल्यूम 4/3, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, रेडियस हमने माना था क्या r है, n/m 4/3 पाई आर क्यू है, ठीक है। तो वॉल्यूम भी यहाँ पे हमें निकल गया। और इन्होंने वॉल्यूम में इन्होंने क्या बोला था कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 2/3 द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो इसी के बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास रफ वर्क है कि अगर रो इसका हमने डेंसिटी है ना, क्या चीज, देखो यहां तक क्लियर समझ में आया है ना। अगर इसका रो डेंसिटी है ना, रो को क्या मानते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है क्या चीज, मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे मास हमने कितना मान के चला है 1 ग्राम, तो ये 1 बाई वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई रो, है ना। तो ये जो वैल्यू आया है v का, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलने वाला है यहाँ पे n/m 4/3 है ना, पाई आर क्यू इज इक्वल टू 2/3 है ना, ये रो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। अब देखो फाइनल मेरा क्या हमें डिराइव करना था, एटॉमिक रेडियस है ना, ये देखो एटॉमिक रेडियस हमें मिलने वाला है आर का वैल्यू। यहां से आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर क्यूब है ना, आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 3 और ये 3 कट जाएगा, ये 2 1 जा 2 है ना, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल एम है ना, कैपिटल एम ये डिवाइडेड बाय 2 पाई एन रो, और यहां से फिर r इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 2 पाई n रो टू द पावर 1/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। r यहाँ पे एटॉमिक रेडियस है, m मास ऑफ द सब्सटेंस, 2 पाई यहाँ पे जो 2 है वो 2 पाई कांस्टेंट, n क्या है, n नंबर ऑफ एटम है ना, n क्या है और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर है यहाँ पे। तो इस तरह से हम एटम का जो रेडियस है, किसी भी सब्सटेंस के एटम के रेडियस को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, यही हमने डेरिवेशन। आगे में देखो अब यहाँ पे वही चीज है कि डिटरमाइन द रेडियस ऑफ एन एटम बाय एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। हमने वही चीज इसी टाइप से बताया था कि ये इन्होंने क्या बोला था कि एटम्स जो है वो स्फेरिकल इन शेप है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ एटम पैक टुगेदर किए जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सम स्पेसेस आर लेफ्ट बिटवीन देम। तो इन्होंने एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ था कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज कितना, 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस। तो इसके बाद यहाँ पे लेट m बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस है ना, देन m ग्राम ऑफ द सब्सटेंस कितना अमाउंट ऑफ एटम कंटेन करेगा n नंबर, देन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस n/m एटम कंटेन कर रहा है। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ एटम जो होगा 1 ग्राम में वो n/m होगा।
उसके बाद हमने रेडियस मान लिया था, तो टोटल जो वॉल्यूम हो जाएगा वो n/m इंटू 4/3πr³ हो जाएगा। अब ये v एक्चुअल वॉल्यूम हमने ऑक्यूपाई, एक्चुअल वॉल्यूम अगर है वो, तो वो क्या, ये जो हमारा इनका हाइपोथेसिस बोल रहा था वो क्या है, n/m 4/3 किसके बराबर, टोटल वॉल्यूम के 2/3 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ से v का वैल्यू आ गया। उसके बाद इसको यहाँ पे हमने पुट कर दिया, v के वैल्यू कहाँ पे हमने पुट किया, इसकी जगह पे v का, तो 2/3 1/रो हो गया, यहाँ से r का वैल्यू m/2 n रो टू द पावर 1/3। इस तरह से हमने क्या, सब्सटेंस के एटॉमिक रेडियस को डिटरमाइन कर लिया। क्लियर है। अब ये बात आता है कि हमने, अगर हमें समझ में आया है तो भाई ये क्वेश्चंस करना है। क्लियर है। अगर हमें डेरिवेशन यहाँ तक समझ में आया है तो हमें ये क्वेश्चंस करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चंस कि रेडियस ऑफ म्यूनिक हाइड्रोजन एटम इज 2.5 10 to the power -3, कितना है 10 to the power -3 मीटर, कितना है 10 to the power -3 मीटर। and what is the total atomic volume in meter cube of a mole of such hydrogen atom। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि, मैंने पहले लिख रहा हूँ गिवन डेटा, यहाँ पे गिवन डेटा है कि R इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 to the power -13 मीटर, है ना, -13 मीटर। एंड व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम हमें निकालने हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। म्यूनिक हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिप्लेस्ड कर दिया गया है म्यून से, है ना। तो चलो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन एटम, देखो रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो क्या हम, ये तो टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम में पता है क्या, वॉल्यूम ऑफ वन एटम हमें पता है क्या, क्या होता है भाई 4/3πr³, क्योंकि ये स्फेरिकल इन शेप होता है। हमें रेडियस क्या पता है, रेडियस हमें क्या पता है, ऑब्वियसली पता है। हमें ये भी पता है कि एवोगाड्रोस जो नंबर होता है, मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल जो होता है वो कितना होता है, एवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10 to the power 23 होता है। क्लियर। सो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, है ना, ऑफ H एटम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, n मतलब कि ये इंटू 4/3πr³, कितना होगा भाई 6.023 इंटू 10 to the power 23 इंटू 4/3, पाई का वैल्यू बताओ भाई 3.14, r कितना है 2.5 इंटू 10 to the power -13 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरा निकल कर आता है 3.94 इंटू 10 to the power -14 मीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो होप अभी तक यहाँ तक आप लोग को सभी को समझ में आया होगा। जो समझ में नहीं आया होगा आप मुझे से डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, है ना। अभी तक हमने जो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर पढ़ा 2 मेथड। पहला हमने वॉल्यूमेट्रिक मेथड, जिससे हमने थिकनेस ऑफ ऑयल निकालने की कोशिश, ऑयल ड्रॉप निकालने की कोशिश किया था। थिकनेस ऑफ ऑयल ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑयल ड्रॉप डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द फिल्म, है ना। और ये जो दूसरा मेथड है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, है ना, ये कि क्या एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या ये डिस्क्राइब किया था कि उन्होंने बोला था कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 2/3 वॉल्यूम ऑफ द 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा एंड उस पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। सो अप टू दिस, थैंक यू वंस अगेन।